हेलो बच्चों, गुरु मंत्रा इंस्टीट्यूट आप सभी का स्वागत है। हम आज सीखेंगे आज ग्लूकोज की संरचना के बारे में, ग्लूकोज के विरचन के बारे में। तो इसमें ग्लूकोज जिसका रासायनिक सूत्र है C6H12O6। तो सबसे पहले हम इसमें सीखते हैं ग्लूकोज का निर्माण। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं ग्लूकोज का हम निर्माण कैसे करेंगे। तो ग्लूकोज का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या? सुक्रोज होना चाहिए। सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। सुक्रोज की अभिक्रिया, ये क्या है हमारा सुक्रोज की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर हमें ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज प्राप्त होता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक जो हमें प्राप्त होता है इसमें वो प्राप्त होता है हमें ग्लूकोज, जबकि दूसरा वाला प्राप्त होता है हमें फ्रक्टोज। फ्रक्टोज और ग्लूकोज का दोनों का फॉर्मूला समान है, लेकिन इन दोनों की संरचनाओं में भिन्नता है। इसीलिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हम अलग अलग पढ़ते हैं, क्योंकि इन दोनों की संरचनाएं में भिन्नता होती है। यह अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की उपस्थिति में होती है। तो आगे अब हम पढ़ने वाले हैं, ग्लूकोज का निर्माण हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे आगे ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज की संरचना बनाने के लिए हमें याद रखना है कि कार्बन 1 पर C1 पर हमें एल्डिहाइड समूह लेना है। कौन सा समूह लेना है हमें लेना है एल्डिहाइड समूह। जबकि 6 है, कार्बन जो हमारा 6 है उस पर हमें लेना है एल्कोहल समूह। एल्कोहल समूह लेना है हमें। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन है? कार्बन है ग्लूकोज में हमारे 6। तो इसमें 1 2 3 4 5 और 1 6। यह सभी कार्बन किसी ना किसी बंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए होंगे। हमें पता है कि कार्बन जो हमारा पहला कार्बन है इस पर एल्डिहाइड समूह होता है, जबकि जो हमारा छठा कार्बन है, कौन सा कार्बन है? 1 2 3 4 5 और 1 6। छठा कार्बन है। छठे कार्बन पर होता है हमारा OH, और OH एल्कोहल जो समूह है वो बनाता है केवल एक बंध। और कार्बन बंध कितने बनाता है? कार्बनिक संयोजकता होती है 4, इसीलिए यह बंध बनाता है 4। तो OH जो जुड़ेगा एक बंध के साथ जुड़ेगा, और एक बंध इसका पहले से लगा हुआ है। तो इसलिए हमें इसमें लिखना पड़ेगा CH2OH, क्योंकि इसमें हम 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, क्योंकि कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए हमें हाइड्रोजन का उपयोग करना होता है। तो इसमें बाकी हमारे जो कार्बन हैं इन सभी की संयोजकता पूरी करने के लिए हमें OH तथा H से हम संयोजकता की पूर्ति करते हैं। तो हमें याद रखना है कि तीसरा वाला जो कार्बन है इसे हमें छोड़ देना है। बाकी जितने भी कार्बन बचे हुए हैं संयोजकता के लिए, उसके राइट साइड में हमें OH जोड़ना है। OH और OH का उल्टा होता है हमारा H और H। तीसरा वाला कार्बन मैंने छुड़वाने के लिए बोला था, क्योंकि इस तीसरा जो कार्बन होता है
इसमें OH और ये H वाले जो बंध हैं वो विपरीत दिशा में होते हैं। विपरीत दिशा का मतलब है कि जिधर OH होंगे यह उसके विपरीत होता है। इधर इसमें OH है, इधर भी OH है, इधर भी OH है, लेकिन तीसरे वाले कार्बन में इधर H है। ये वाली बात इसमें तुम्हें याद रखनी है। तो ये संरचना है हमारी ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज की संरचना। आगे अब हम पढ़ेंगे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में। चक्रीय संरचना। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के लिए ग्लूकोज का 5वां कार्बन कौन सा, C5 बंध बनाता है किसके साथ, C1 के साथ। C5 बंध बनाता है C1 के साथ। C1 के साथ क्या बनाता है, बंध बनाता है, बंध बनाता है। तो इसमें सबसे पहले हम इसे लिखना चाहें तो हम ऐसे इसे लिख सकते हैं, 1 कार्बन 2 3 4 5 6। छठा कार्बन है CH2OH, 5वां कार्बन, तीसरा और ये हमारा एल्डिहाइड को जब हम खोलते हैं हम इसका हम विस्तृत रूप से हम इसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन ने 2 बंध बनाए होंगे और इसमें 1 बंध बनाया होगा हाइड्रोजन ने। एल्डिहाइड को हमने खोल दिया, इसमें कोई समस्या नहीं है। इससे आगे दूसरा वाला जो हमारा कार्बन है उसमें इधर OH है और इधर H है। तीसरा वाला इधर H OH, चौथा कार्बन है हमारा OH और H, 5वां कार्बन इधर है OH और H। जब ये 1 2 3 4 5 और 6, जब 5वां कार्बन पहले कार्बन के साथ बंध बनाता है तो इसमें से एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल जाता है और इस पर चार्ज कौन सा आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और नेगेटिव चार्ज मान लो या फिर इसका एक बंध खाली हो जाता है, ऑक्सीजन का एक बंध खाली हो जाता है और यह बंध किसके साथ बना लेता है, इस कार्बन के साथ बंध बना लेता है। लेकिन हमें पता है कि एक कार्बन कितने बंध बनाता है, बंध बनाता है केवल 4 बंध। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि कार्बन के बंध बने हुए हैं 5, 1 2 3 4 5। इस स्थिति में ऑक्सीजन अपना एक बंध हटा करके अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसे ऋणात्मक के रूप में रख लेता है। जैसे ही इस हाइड्रोजन को पता चलता है कि ऑक्सीजन ऋणात्मक हो चुका है तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकलता है और इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास था और एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत इस ऑक्सीजन को थी, जिसके द्वारा ये आपस में बंध बना लेते हैं और इससे बंध बन जाता है हमारा OH। और इसे ही यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कार्बन के साथ OH एक इधर लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा। छठे कार्बन पर CH2OH लगा हुआ है। पहले हम इसे जैसे लिखा हुआ है ऐसे हम इसे लिख लेते हैं, OH H और इधर H है। इधर है हमारा ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन का बंध बना हुआ था इस कार्बन के साथ, ठीक है। इस कार्बन के साथ इस ऑक्सीजन का बंध बना हुआ था, लेकिन यह देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ऑक्सीजन ने बंध तो बना रखा है लेकिन ऑक्सीजन की जो एक बंध की लंबाई कम और एक बंध की लंबाई अगर अधिक होगी तो ऐसा संभव नहीं होता है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। इसलिए इस ऑक्सीजन को हम यहाँ से हटा करके हम इसे इन दोनों के बीच में रख देते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन से बनने वाले बंधों की दूरी समान हो जाए।
इस प्रकार से बनने वाली जो संरचना होगी वो होगी संरचना हमारी अल्फा डी ग्लूकोज। ये संरचना बनेगी हमारी अल्फा डी ग्लूकोज। और ये संरचना थी हमारी नॉर्मल ग्लूकोज की। नॉर्मल ग्लूकोज में चक्रीय संरचना जब हमने बनाते हैं तो सबसे पहली संरचना हमें प्राप्त होती है अल्फा डी ग्लूकोज की। यदि अल्फा डी ग्लूकोज में हम पहले वाले कार्बन के बंधों को बदल दें, यदि हम पहले वाले कार्बन के बंध को बदल दें तो हमें बीटा डी ग्लूकोज प्राप्त होता है। जैसे कि इस कार्बन पर हमने इधर लगा दिया, ये इधर लगा हुआ है राइट साइड में, हमने इसे लेफ्ट साइड में भेज दिया है और इधर हमने इसे हाइड्रोजन को लगा दिया है। बाकी ये दोनों संरचनाएं कैसी रहेंगी? समान। बाकी संरचनाएं हमारी होती हैं समान, बिल्कुल समान। तीसरा है, तीसरे वाले को याद रखना है अच्छे से कि इसमें लेफ्ट साइड में OH होता है, बाकी सभी में राइट साइड में OH होता है। 1 2 3 4 और 5, और 5वां कार्बन हमें पता है कि इस ऑक्सीजन से यह बंध बनाता है दोनों पर, ऐसे। और ये जो संरचना बनी है सिर्फ और सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज के पहले वाले कार्बन के बंध बदलने पर हमें बीटा डी ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये संरचना बन जाती है हमारी चक्रीय संरचना। ये संरचना है हमारी ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। आगे अब हम पढ़ेंगे ग्लूकोज की हार्वर्त संरचना के बारे में। ग्लूकोज की हार्वर्त संरचना। ग्लूकोज की हार्वर्त संरचना। ग्लूकोज की हार्वर्त संरचना बनाई जाती है किसके द्वारा? पाइरेन के द्वारा। पाइरेन के द्वारा हार्वर्त संरचना बनाई जाती है ग्लूकोज की। और पाइरेन होता है कुछ इस प्रकार से। इस संरचना को बोलते हैं हम पाइरेन, और इसी के द्वारा इस ग्लूकोज के नाम बनते हैं पाइरेनोज। क्या बोलते हैं उसे हम? पाइरेनोज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अल्फा डी ग्लूकोज की हार्वर्त संरचना। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें प्रत्येक कोने पर एक एक कार्बन होता है। तो यदि हम इसकी हम संरचना बना दें, हम वही संरचना है, पाइरेन है। पाइरेन में प्रत्येक कोने पर एक कार्बन होता है, और हमें पता है इस संरचना में और इस संरचना में हमें ऑक्सीजन कॉमन दिखाई दे रहा है। इधर भी ऑक्सीजन है, इधर ये जीरो नहीं है, ये वाला हमारा ऑक्सीजन है। तो इस संरचना को यदि हम ऐसे करके घुमा दें तो ये हो जाता है हमारा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये हमारा 5वां कार्बन। तो पहले कार्बन पर ऐसे हम इस संरचना घुमाते हैं तो नीचे की तरफ आता है इसमें OH, ऊपर आता है H, OH, H। तीसरे वाले कार्बन पर ऊपर आता है हमारा OH, नीचे आएगा H, H, OH, H। और 5वें कार्बन के साथ एक तरफ CH2OH और एक H जुड़ा हुआ है। H आता है नीचे की तरफ, जबकि CH2OH आता है हमारा ऊपर की तरफ। ये हमारा छठा कार्बन। इसे बोलेंगे, या तो बोल दो इसे ग्लूकोपाइरेनोस, अल्फा डी ग्लूकोज पाइरेनोस, या फिर इसे हम बोल देते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज की यह संरचना हो गई हार्वर्त संरचना। इसी प्रकार हम संरचना बनाते हैं बीटा डी ग्लूकोज की। बीटा डी ग्लूकोज की, बीटा डी में और अल्फा डी में केवल हमने पहला वाला जो कार्बन है इसके बंध को बदला था।
बाकी दोनों में वही समानता है। या तो यहाँ से देख करके बदल दो इसे, या फिर इस संरचना के द्वारा हम यह संरचना बना सकते हैं। सिर्फ पहला वाला कार्बन है उसके बंध को बदल देना है और इससे हमें संरचना प्राप्त होती है बीटा डी ग्लूकोज की। यही है हमारा बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना।